वेलकम बैक टू मामा चैक चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए बहुत आसान सी रेसिपी लेके आए हैं जो बच्चे घर में नहीं भी पका सकते हैं वो भी बहुत आराम से पका सकते हैं। तो आज आपके लिए बनाएंगे झटपट सालन, चिकन का सालन बनाएंगे। और चिकन से ज़ाहिर हम बना रहे हैं और उसको दावतों में भी आप बना सकते हैं। इतनी आसान रेसिपी है कि बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स से रेडी हो जाती है। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलें, अब मैंने लिया है वॉक, उसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप ऑयल, रेगुलर ऑयल कोई सा भी जो भी आपके पास है। और इसमें मैं डालूंगी, मेरे पास होल चिकन के स्मॉल पीसेस किए हुए हैं। सो ये तकरीबन 1 किलो के करीब है और बल्कि 1 किलो से ज़्यादा ही है। ये इसमें फ्राई करेंगे ऑयल में पहले। तो आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। थोड़े से ऑयल में कम और ज़्यादा आप अपनी चॉइस पे कर सकते हैं। और फिर इसके साथ ही इसमें मसाले शामिल करेंगे। चिकन हमारा हाई हीट पे फ्राई हो रहा है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ताकि इससे भी इसमें जो चिकन की खुशबू होती है वो इससे फ्राई में चली जाए। और इसको हल्का सा हम ब्राउन करेंगे। तो कंटिन्यूसली आप इसे फ्राई करें 3-4 मिनट तक। तो अब इसमें हम थोड़े से स्पाइसेस शामिल करेंगे। इसमें डाल रही हूँ मैं सॉल्ट 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्ची 1 टीस्पून और रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून। बस इसको भी आपने अब भूनना है, थोड़ी देर भूनें 2-3 मिनट तक, ताकि मसालों में जो कच्चापन है वो निकल जाए और सारे स्पाइसेस हमारी चिकन में बहुत अच्छी तरह से आ जाए। तो आप देखेंगे हमने अपना जो चिकन है भूनना शुरू किया हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे, आप अगर चाहें तो फ्रेश टमाटर यूज़ कर सकते हैं। तो 2 फ्रेश टमाटर बड़े साइज़ के लेके उनको आप ग्राइंड कर लें और डाल दें। मैं यहाँ पे 1/3 कप जो है क्रश टमाटोज यूज़ कर रही हूँ। अब ज़ाहिर है आपने इसको भूनना है। और कभी कभी ऐसा होता है घर में फ्रेश चीज़ें मौजूद नहीं हैं, तो आप इस तरह के टमेटो पेस्ट, फ्रेश टमेटो ला के रखा करें। कोई मेहमान अचानक आ गया तो आपके पास अवेलेबल होता है, फ़ौरन बन जाता है। अच्छा, तो अब इसमें यहाँ पे मेरे पास, मैं पहले प्याज डालने वाली थी, वो मैंने यहाँ पे फ्राइड प्याज यूज़ किए। अगर आपके पास फ्राइड अनियन घर पे नहीं है तो आप इन्हें सिंपली 2 बड़े ऑनियन लेके उनको फ्राई कर लिए, लेकिन मैं जो है पैकेट वाले यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास 1 कप प्लेन योगर्ट है और इसको इसमें आधा करके डालेंगे और इसको भून लेंगे। इससे इसकी ग्रेवी एक तो थिक भी होगी और मज़ेदार भी बन जाएगी। तो मैंने मीडियम हीट पे इसको अब किया है और जो सारा जो योगर्ट है अब वो भी इसमें शामिल कर दूँगी और इसको कंटिन्यूसली भूनते रहेंगे। इस तरह करके आप इसे भूनते रहें ताकि इसका ये योगर्ट, दही और जो टमाटर हमने क्रश डाले हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर फ्लेवर चिकन के अंदर चला जाए। तो देखें कि चिकन और मसाला हमारा भुनता जा रहा है माशाल्लाह। और यहाँ पे जो मेरे पास फ्राई की हुई अनियंस हैं जो कि 1 कप है वो मैं इसमें शामिल करूँगी, ताकि ये भी इसमें अच्छी तरह से घुल मिल जाए। तो आप देखेंगे कितना अच्छा मसाला हमारा माशाल्लाह भुन रहा है और तैयार हो रहा है। साथ में चिकन फ्राई हो रही है। अभी 2-3 मिनट से और भूनने देंगे। और साथ ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया और 2-3 हरी मिर्चें काट लेते हैं। रफली इन्हें चॉप कर लें। आपको पता है धनिए के बगैर तो मुझे कोई भी सब्ज़ी सालन अच्छा नहीं लगता। हरी मिर्चें आप साबुत डाल दें, जिनको यूज़ करनी हो, या काट के डालें। मैं साबुत यूज़ करूँ। तो आप देखेंगे माशाल्लाह चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से हर चीज़ भून चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसमें पानी डालना है अपने हिसाब से कि आपको कितना शोरबा रखना है। कम और ज़्यादा आप अपने हिसाब से डालें कि आपको पतला रखना है, गाढ़ा रखना है, डिपेंड कि आपको किस तरह से खाना है। मैंने इसमें 1.5 कप पानी शामिल किया और इसे कवर करके अब हम कुक होने देंगे, ताकि हमारी चिकन भी अंदर से गल जाए और इसमें सारे इसकी जो फ्लेवर है ना सारा यखनी में आ जाए। तो चिकन देखिए हमारी बॉयल हो रही है शोरबे के अंदर, ताकि शोरबे में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो इसे आप तकरीबन 3 से 4 मिनट कवर करके इसको हल्की आंच पे रखें, ताकि इसमें फ्लेवर शोरबे में बहुत मज़ेदार सा आ जाए। तो देखें माशाल्लाह हमारी चिकन जो
बन रही थी। इतनी मज़ेदार सी और ख़ूबसूरत सी है। मैंने थोड़ा सा थिक ये रखा है सालन, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला सालन भी मुझे पसंद नहीं है। और इस वक्त मैं इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला, 1/2 टीस्पून है, आप इसके अंदर डालें। और देखें कितने कम मसाले के साथ कितनी खूबसूरत सी रेसिपी रेडी हो गई है। बिल्कुल लो हीट पे मैंने इसको कर दिया है ताकि ये थोड़ी सी सिमर हो और इसमें से जो ऑयल है वो ऊपर इसका आ जाए और खूबसूरत लगे। ये तीनों हरी मिर्चें डाल के मैं सिर्फ 1 और 2 मिनट के लिए, ताकि ये इसका सारा ऑयल इसके ऊपर आ जाए, ताकि ये खूबसूरत नज़र आए, इसको कवर कर दूँगी मैं। तो आप देखें कि मज़ेदार सा सालन हमारा सिमर होके रेडी हो गया है। और अब मैंने इसे कर दिया है ऑफ। इसमें डालेंगे धनिया, और आपको पता है धनिए से तो इस सारे खाने का मज़ा आता है, धनिया और हरी मिर्चें। तो देखें कितना मज़ेदार सा हमारा शोरबा सालन तैयार हो गया। और अब हम इसे करेंगे डिश आउट। अब आप लें अपना सर्विंग बोल और उसमें आप इसे सर्व करें अपने सालन को। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, और खुशबुएं ऐसी ज़बरदस्त किस्म की आ रही हैं इसमें से, और इतना सारा सालन ये बन जाता है। और सिंपल इसी तरह से आप इससे गोश्त से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है खाली चिकन से बनाना। अगर आपको गोश्त पसंद है, गोश्त से बनाएं। देखें कितना खूबसूरत हमारा मसाला तैयार हो गया। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया बचा के रखा हुआ था ऊपर से डालने के लिए, और बस। तो अब देखें आप कितना खूबसूरत सा हमारा सालन रेडी हो गया है। और शोरबे वाला सालन मेरी पर्सनली बहुत ज़्यादा मेरी चॉइस होती है खाने के लिए। और अब आ गया आपका फेवरेट टाइम, और हम करते हैं, आप इसे सर्व कर सकते हैं नान के साथ, चावलों के साथ, मतलब ये हर चीज़ के साथ जाता है। सादे नान बना लें, रोटी बना लें प्लेन, और प्लेन राइस हो आपके तो ज़बरदस्त लगता है। तो अब करते हैं हम बिस्मिल्लाह। मैं तो अभी चावल बनाऊंगी और खाऊंगी, या नान होंगे तो उससे खाएंगे। बिस्मिल्लाह। मैं कहती हूँ इतनी ज़बरदस्त, इतनी फ्लेवरफुल ये चिकन बनी है। आप जाके इसको ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको ये इजी रेसिपी पसंद आएगी। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।